मनोशिक्षा श्लोक नंबर 5। असत चेष्टा कष्ट प्रदा विकट पाश लिबिरी प्रकामम कामदि प्रकट पथपति व्यति करे गले बद्वा हन्य हा मिति बका विद्वद आद्वैतम पगनि कुरु त्वाम फुटकारानावती सा यथा त्वाम मनयिता। हे मन, जीवन पथ में, मेरे जीवन के इस पथ में सहसा आक्रमण करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, दास्युगण, मैंने ये सारे डाकू अपनी कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद, यानी अपनी उनके पास जो इन बुराइयों के जो रस्सी है उससे वो मन माने ढंग से मेरे गले को बांध कर मुझे जान से मार रहे हैं। ऐसा कहकर रोते रोते बहुत ही काटार स्वर से बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक, महाबलिशाली एवं दयालु भक्तों को पुकारो। वे तुम्हारे करुण स्वर सुनकर, पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह हमें प्रार्थना करने हैं शुद्ध वैष्णवों से। ये जो हमारे अंदर के बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ये सारी बुराइयों की रस्सी हमारे गले में बंधी हुई है, जिस कारण हम इस जीवन चक्र में फंसे हुए हैं। हम कृष्ण की ओर नहीं लौट पा रहे। हमें कौन कृष्ण के पास ले जा सकता है? वो है शुद्ध वैष्णवगण। तो हमें उन्हें करुण स्वर में रो रो कर पुकारना है और अपनी रक्षा के लिए बोलना है। काम आदि प्रकट पथपति व्यति कर। ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो है 6 जीवन पथ के लुटेरे हैं। ये जो हमारे जीवन की जो सड़क है उस पर लूटने वाले ये 6 लुटेरे हैं। परस्पर मिलित होकर, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर ये हम पर हमला करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस पर एक श्लोक है काम, क्रोध आदि के विषय में। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु अभिजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्ब्रह्मा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति होती है। जिस चीज़ पे भी हम मटेरियल चीज़ों पे जब हम चिंतन करते हैं तो उन मटेरियल चीज़ों के प्रति हमारे अंदर आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और जब आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, जैसे हमें उन चीज़ों पे, कोई चीज़ पे बार बार ध्यान देने से, जैसे टीवी पर हम कुछ देखते हैं दूसरों को करते हुए, तो हमारे मन में भी उसके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट होने लगता है। उससे फिर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है उस चीज़ को करने की। और कामनाओं में जब कोई विघ्न पड़ने लगता है, जब हमारे आसपास के लोग हमको लगता है कि नहीं करने देंगे, तब क्या होता है, उस हमारी इच्छा, हमारी डिज़ायर्स को पूरा होने में जब हमें कोई विघ्न का सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि, यानी हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो नाश हो जाती है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो हम क्या करते हैं, पुनः विषय भोगों में निमग्न हो जाते हैं। हम कृष्ण की तरफ, ये जो हमारी बुद्धि है यही हमें कृष्ण की तरफ ले जाती है। लेकिन जब बुद्धि इधर उधर हो जाए और भ्रम में पड़ जाए तो हम दोबारा इस संसार के चक्र में फंसकर दुख भोगने लग जाते हैं। तो इस बारे में श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने इस श्लोक में बोला है। गीता भूषण भाष्य में कहते हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों में चित्त को लगाए बिना सिर्फ ज्ञान योग से और तपस्या आदि द्वारा मन को निग्रहित करना, यानी मन को बांधना, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। काम, क्रोध आदि अनर्थों से, ये सारे हमारे अनर्थ हैं। ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमारे अंदर की अनर्थ है, हमारे अंदर की बुराइयां हैं। इनसे छुटकारा पाना सर्वथा असंभव है। यानी अगर हम कृष्ण के चरण कमलों का सहारा नहीं लें, उनकी शरणागति नहीं लें, तो ये अनर्थों से बचना नामुमकिन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और आदि विषयों का सुख कारण मानकर उनका मन ही मन चिंतन करने से, अगर हम कृष्ण के स्मरण में नहीं है तो हम इस संसार के स्मरण में हैं। तो अगर हमारा मन उन्हीं सब चीज़ों पे, इस संसार की भोग वस्तुओं की चीज़ों पर चिंतन करता है,
यानी जो भौतिक चीज़ें, जो मटेरियल चीज़ें, रूप और रस, गंध, स्पर्श, शब्द और विषयों की जो हम चिंतन करते हैं, तो हम इसी में फंस कर रह जा सकते हैं। आसक्ति से भोग की कामना होती है। जैसे हमें वो चीज़ अच्छा लगने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है, तो फिर उसे भोगने की इच्छा होती है। भोग कामनाओं में बाधा उत्पन्न होने पर हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमें आसपास कोई अच्छा नहीं लगता, हम अपनों को भी दुश्मन समझने लगते हैं और उससे कार्य अकार्य विचार करने की बुद्धि अर्थात ज्ञान का लोप हो जाता है, यानी ज्ञान खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊपर क्या हो जाता है, हमारी इच्छा को पूरा करना। तब बुद्धि पीछे चली जाती है, बैक सीट ले लेती है, और बुद्धि जब बैक सीट ले लेती है तो उस पर क्या होता है, भ्रम, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे सम्मोह से स्मृति का भ्रम हो जाता है, अर्थात इंद्रियों की जय करने वाले प्रयत्नों के अनुसंधान से अच्युत हो जाता है। यानी हम अपनी इंद्रियों के बारे में सोचने लगते हैं, हम बुद्धि से नहीं सोचते। स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश अर्थात आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। अंत में बुद्धि का भी नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सर्वनाश का अभिप्राय विषय भोगों में गुम हो जाना है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करने से हमारे लिए हमारे मन को जीतना असंभव है, क्योंकि हमारा मन जो है वो विषयों के प्रति के पीछे भागता है। और अगर इस मन को हम कृष्ण में नहीं लगाएंगे तो इस संसार के पीछे भागेगा, जिससे अंत में हमारी बुद्धि का नाश होगा और हम इस जीवन चक्र के जो है इसी में फंसकर, इस भौतिक जगत में ही फंसकर रह जाएंगे। असत चेष्टा रूप कष्टप्रद भयंकर पाश मने रस्सी, पूर्व कथित, यानी ये जो हमारी बुराइयां हैं, ये जो हमारे अनर्थ है, ये भयंकर कष्टप्रद रस्सियों की तरह हमारे गले को बांधा हुआ है। बका भी वर्ड मने पगने, बकभित, मूर्तिमान कपटारूप। बकासुर कौन था? वो कपट का स्वरूप था, और उसका विनाश किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। वात्म यानी पट, अर्थात कृष्ण का प्रेम अनुशीलन रूप पथ पे हमें चलना है। प यानी पालक अथवा रक्षक वैष्णवजन, जो अगर हमें हमारे अनर्थों से मुक्त होना है तो हमें शुद्ध साधुओं का संग करना है। जब तक हम साधु संग में रहकर भजन क्रिया नहीं करते, हम अपने अनर्थों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हम खुद से कभी भी अपने अंदर की इन बुराइयों से, इन अनर्थों से मुक्त नहीं हो सकते। ये जो 6 डाकुओं के रूप में अनर्थ हैं, जिन्होंने हमारे गले में रस्सी बांध रखी है और इससे वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमें उनसे मुक्त होना है, इन कपटों से मुक्त होना है, तो हमें श्री कृष्ण की प्रेम अनुशीलन रूप पथ के रक्षक एवं पालक जो हैं वैष्णव जन को रो रो कर कातर स्वर में पुकारना है। वे महाबलवान हैं और परम करुणामय वैष्णव जन, बहुत ही दयालु वैष्णव जो होते हैं वो बहुत ही करुणामय होते हैं। वो जब हमारी ऐसी करुण पुकार सुनेंगे तो वो जरूर हमारी रक्षा के लिए आएंगे। श्री रामानुज आचार्य प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरिक, व्यास, अम्बरीश, शुक्र, शौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगा, मांगड़ा, उद्धव, विभीषण और अर्जुन प्रभृति पुण्य आत्मा, यानी ये सारे परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, इन महाभागवतों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तिनिष्ठ श्री सर्वगा नामक भक्त कवि भक्तों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे भक्त समुद्र को चुल्लू के समान समझते हैं, यानी इतना बड़ा समुद्र को वो चुल्लू भर पानी के समान समझते हैं। सूर्य को क्या समझते हैं? जैसे वो जुगनू, जो लाइट बग होता है, जो कीड़ा होता है, जुगनू के समान समझते हैं। सुमेरी पर्वत को वो मिट्टी के ढेले की तरह समझते हैं और सम्राट चक्रवर्ती को तुच्छ सेवक मानते हैं। सम्राट चक्रवर्ती हैं बड़े बड़े सम्राट राजा। चिंतामणि के ढेर को, चिंतामणि वो पत्थर है जिससे हम सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो चिंतामणि के ढेर को पत्थर के टुकड़ों के समान मानते हैं, कंकड़ पत्थर मानते हैं। और कल्प वृक्ष जो ऐसा वृक्ष जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, हम जो चाहें उस वृक्ष से मांग सकते हैं। तो कल्प वृक्ष को साधारण लकड़ी के समान मानते हैं और संसार को बस तृण यानी
तिनके, घास के तिनके के समान देखते हैं। और अधिक क्या कहें, वो अपने शरीर को भी भार मानते हैं, क्योंकि ये शरीर भी मटेरियल है, तो इसको भी वो एक भार सा मानते हैं, बोझ समझते हैं। केवल कर्मकांड या प्रतिपादक मीमांसा दर्शन रूप धूलि से जिनका ज्ञान चक्षु अत्यंत मलिन हो गया है, यानी जो लोग सिर्फ कर्म कांड करते हैं, इसी मीमांसा में यानी मैं और मेरा में लगे रहते हैं, जो लोग कर्म कांड करते हैं वो इसमें इस कदर डूब जाते हैं कि उनकी बुद्धि कभी कृष्ण में लगती ही नहीं है। वो उनके लिए बस उनका जो फल की इच्छा से जो कर्म कर रहे हैं, बस उसी में उनका मन लगता है, जिसके कारण उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। श्री हरि की कथा या उससे वो बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग जो मतलब फल की इच्छा से कर्म करते हैं, इसको कर्म कांड करते हैं, यानी कभी इस देवी देवता का पूजा पाठ कर लिया, कभी ये व्रत उपवास कर लिया, कभी वो व्रत उपवास कर लिया, मतलब हर काम के लिए वो ऐसे ही कर्म कांड करते हैं कि कभी इसको दान दे दिया, कभी उसको ये पूजा पाठ कर लिया, कभी इतना 7 शुक्रवार कर लिया, और कभी ये माता ये देवी का उपवास कर लिया। ये जो लोग इस तरह के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनका मन कभी भी श्री कृष्ण में नहीं लगता, उनकी बुद्धि वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो फल की इच्छा से कर्म करें, उनको लगता है उनको तुरंत फल चाहिए, वो फल की इच्छा से कर्म करें। तो ऐसे कर्मकांडी लोगों को भगवान का स्मरण नहीं होता, उन्हें हरि कथा में रुचि नहीं होती। ऐसे वेदज्ञ पंडित जन भी श्री कृष्ण के आसक्ति ना होने पर, जो वेदों का बहुत ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, इसलिए पहले तो जो कर्म कांड करते हैं उनको भी भगवान में बुद्धि नहीं लगती। दूसरा, जो वेदों के बहुत ज्ञाता है, बहुत जानते हैं, वेदों को बहुत पढ़ रखा है, ऐसे लोगों के अंदर भी कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान से अहंकार होता है। जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उन्हें ज्ञान का अहंकार हो जाता है, जिस कारण अहंकार भी हमें कृष्ण के पास जाने से रोकता है। तो जो वेदों के वास्तविक तत्व को इस प्रकार वो लोग नहीं जान सकते, वो नहीं जानते कि एक्चुअली में जो वेद है, वेद का लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को समझना, उनकी शरणागति लेना, उनकी सेवा करना। सारे वेदों का सार बस यही है कि हमें श्री कृष्ण का होना है, श्री कृष्ण की सेवा करना है। बट जो वेदों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत वेदों के ज्ञाता हैं, वो लोग, उनके मन में कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होती, उन्हें अपने ज्ञान में उनको ज़्यादा बुद्धि चलती है, तो वो मेंटल स्पेकुलेशन में अपना समय बर्बाद करते हैं। श्री हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में सत्संग की ऐसी ही महिमा का वर्णन है। यस्य यत् संगति पुंसो मणि वत्स्यात् सा तद्गुणा स्वकुल धैर्य ततो श्रीमान स्वयुत्थानेव संश्रयत्। दृष्टांत के द्वारा सजाइत संघ का प्रभाव दिखता है। जैसे कि मतलब जैसे हम संग करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कीमती मानिक हो, स्फटिक मानिक होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई चीज़ रंग बिरंगी रखो तो वो स्फटिक मानिक के अंदर से ट्रांसपेरेंस होता है, वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के कारण वो हमें कलरफुल दिखाई देना लगता है वो मानिक। उसी प्रकार जैसे हम व्यक्तियों का संग करेंगे, जिस टाइप के व्यक्तियों का हम संग करेंगे, उस व्यक्ति के गुण, सभी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए अपने कुल की समृद्धि के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को सजातीय सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए, यानी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और हमें शुद्ध वैष्णवों का संग करना है, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे वैष्णवों का संग करेंगे, तो हमारे हृदय में भी उनकी तरह श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागेगा। और सारांश यह है कि हमारे अंदर जो ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या आदि के कारण जो हमारा हृदय गंदा हो गया है, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी भी हमें अहंकार होता है, हम वैराग्य करते हैं तो हमें ये अहंकार होता है कि हमने पूरा संसार को त्याग कर दिया है, हम योग करते हैं तो हमें मिस्टिक, मतलब हमें लगता है कि हमारे अंदर ये सिद्धियाँ आ गई है। तपस्या से भी हमें यही एहसास होता है, योग और तपस्या से, कि हमने इन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, तो हम खुद ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या, ये हमारे हृदय को, हमारी दिल को मलिन करते हैं, गंदगी करते हैं। लेकिन अगर हम
दम्भहीन वैष्णव के संग करें, ऐसे वैष्णव जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर हम ऐसे शुद्ध वैष्णव साधुओं का संग करते हैं तो उन पर अगर हम उनकी शरणागति मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तब उनकी कृपा हम पर होती है और हमारा हृदय सहज ही संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। हरे कृष्णा।